क्या सांसदों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता की कमाई इस तरह से बर्बाद हो रही है? क्या आपको पता है इस संसद को चलाने के लिए एक दिन में 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं? क्या आपको पता है कि इस संसद को 1 घंटे चलाने के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होते हैं? और क्या आपको पता है इस संसद को 1 मिनट चलाने के लिए 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं? तो फिर क्यों हमारे देश के नेता और हमारे सांसद जनता की गाढ़ी कमाई को इस तरह बर्बाद कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम बात लोकतंत्र की मंदिर की करेंगे, वही मंदिर जहां से हमारा ये पूरा देश संचालित होता है। इस समय उस मंदिर में हंगामे ही हंगामे जारी है। दरअसल इस समय बजट सत्र का दूसरा सेशन चल रहा है, लेकिन दूसरा सेशन चालू हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी काम संसद में नहीं हो पाया है। एक तरफ जहां बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल जेपीसी बनाने की मांग कर रही है। दरअसल राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री और इंस्टीट्यूशन को लेकर बयान दिया था, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष और सरकार आमने सामने है और संसद को इसके लिए भेंट चढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज हम बात इन हंगामों की नहीं करेंगे, आज हम बात नेताओं के बयानों पर नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस संसद को समझने में कि आखिर उस संसद को चलाने में कितना खर्च होता है, उस संसद को चलाने में टैक्स पेयर के कितने पैसे जाते हैं, उस संसद को चलाने में जहां पर गरीबों के हक व हुकूक की बातें होनी चाहिए, वहां पर नारेबाजी जब हो रही है तो हमें ये समझना होगा कि वहां पर खर्च कितना हो रहा है। आपको पता होना चाहिए और आप ये जानकर बिल्कुल चौंक जाएंगे कि संसद में एक एक मिनट का कितना खर्च होता है। आज हम आपको पूरा ब्यौरा देंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे नेता हमारे देश की गाढ़ी कमाई को नारेबाजी कर कर लुटा रहे हैं। क्या आपको पता है कि संसद को चलाने में एक दिन का खर्च करीब करीब 10 करोड़ रुपया आता है? अगर आप इसे घंटे में डिवाइड करें तो यहाँ पर संसद को चलाने में 1 घंटे में 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होते हैं। वहीं अगर हम अपने संसद को मिनट में बांटें कि 1 मिनट में संसद में कितना रुपया खर्च होता होगा, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि संसद को चलाने में 1 मिनट में करीब करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। अब आप सोचिए, इतनी मोटी रकम जहां पर चलाने में खर्च हो रहा हो और वो संसद कुछ ही मिनटों में नारेबाजी के बाद खत्म हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक दिन की 10 करोड़ रुपए, तो 3 दिन जो अब तक संसद नहीं चला है, तो ये रकम हो जाती है 30 करोड़ रुपए। तो इसका जवाब कौन देगा कि ये 30 करोड़ रुपए की बर्बादी है, तो इससे क्या होगा? यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या जब संसद नहीं चलता है तो क्या जो रुपए मैंने आपको बताया कि इतने खर्च होते हैं उतने खर्च नहीं होते होंगे? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो खर्च है वो खर्च होते ही हैं। मतलब कि एक दिन में संसद में 10 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं और हमारे नेताओं को इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेताओं को इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता है? इसके कई सारे वजूहात हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि नेताओं को संसद चले या ना चले इससे क्यों फर्क नहीं पड़ता। पहले आप ये समझ लीजिए कि संसद को चलाने में जो खर्च आता है वो कहां कहां जाता है। दरअसल संसद को चलाने में जो खर्च आता है, इस दौरान सांसदों को मिलने वाली सुविधाएं, भत्ते, सचिवालय के कर्मचारियों की सैलरी और संसद सचिवालय पर होने वाला खर्च इसमें इंक्लूड होता है। अब आप सोचिए कि इतने सारे खर्च एक संसद सत्र के दौरान होता है और हमारे नेता इसको लेकर कुछ सोचते तक नहीं है। वो सोचे क्यों? अब आप सोचिए कि जिस नेता की सैलरी एक महीने में 3 लाख रुपए करीब करीब उनके बैंक अकाउंट में आ जाता हो, तो वो ये क्यों सोचे कि जनता की कमाई खत्म हो रही है? मैं आपको सही बता रहा हूं, इस समय हमारे देश में सांसदों की सैलरी करीब करीब 3 लाख रुपए है।
एक सांसद 3 लाख रुपए सैलरी का लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सांसदों को 3 लाख रुपए सैलरी तो मिलता है, लेकिन इसमें खर्च भी बहुत सारे हो जाते होंगे। लेकिन जो हमारे माननीयों को सुविधाएं मिलती है वो देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अब आप देखिए कि उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। उन्हें ट्रेन में सफर, फ्री सफर, हवाई सफर के लिए टिकट, फ्री बिजली, फ्री पानी, सरकारी बंगला, घरों के सामानों का मेंटेनेंस करने के लिए उन्हें भत्ता मिलती है। एक सांसद को करीब करीब 50,000 यूनिट बिजली फ्री मिलता है। करीब करीब 1,70,000 फ्री कॉल्स मिलते हैं। उन्हें निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता 45,000 रुपए मिलता है। ऑफिस खर्च करने के लिए 45,000 रुपए मिलते हैं। अब आप एक बात और समझ लीजिए, जो हमारे सांसद अच्छे अच्छे कारों पर सड़कों पर चलते हैं तो उन्हें सड़कों पर चलने के लिए भी 16 रुपये पर किलोमीटर दिया जाता है। अब आप सोचिए कि जब उन्हें इतनी सारे भत्ते मिल रहे हो, 3 लाख रुपए उन्हें महीने की सैलरी आ रही हो, ना रहने का खर्च हो, ना खाने का खर्च हो, तो फिर वो आपकी गाढ़ी कमाई के बारे में क्यों सोचेंगे? वो क्यों सोचेंगे कि संसद के एक दिन का खर्च 10 करोड़ रुपए आता है? उन्हें क्या है, उनकी तो सैलरी बन जा रही है। अब आप इस पे क्या बोल सकते हैं? क्या हमारे देश के सांसद अपनी जनता की कमाई को ऐसे ही लुटा रहे हैं? अब आप सोचिए कि सांसदों की सैलरी तो हर रोज बन रही है, लेकिन जनता का पैसा इस नारेबाजी के बीच बर्बाद हो रहा है। क्या इसको लेकर कोई कानून भी है कि क्या इसे बचाया जा सकता है? लेकिन जब मैंने बहुत कुछ ढूंढा तो एक मायूसी ही हाथ लगी कि इसको लेकर कोई भी कानून नहीं है कि संसद सत्र को सुचारू रूप से किसी कानून के तहत चलाया जा सके। इसका पूरा का पूरा अधिकार अध्यक्ष का होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का और राज्यसभा के सभापति का। मतलब कि इनके हाथों में ही वो एक्सक्लूड पावर है कि वो संसद सत्र को सुचारू रूप से चला सके। लेकिन सवाल ये उठता है, इन सांसदों का क्या जो संसद सत्र शुरू होते ही नारेबाजी के लिए आ जाते हैं और संसद कुछ मिनटों के लिए चलता है और फिर बंद हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3 दिनों में लोकसभा पूरे के पूरे आधे घंटे भी नहीं चल पाई है सही से। राज्यसभा थोड़े से ज्यादा समय के लिए चली है, लेकिन अब आप सोचिए जहां पर 10 करोड़ रुपए एक दिन का खर्च होता है, वो संसद 3 दिन में आधे घंटे के बराबर चलती है और हमारे देश की जनता इस पर कोई सवाल नहीं पूछ पाती है। क्या इस पर यह सवाल पूछा जाएगा कि जब जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद हो रही है तो क्यों ना जब तक संसद सत्र नहीं चलते हैं सांसदों के उन दिनों का वेतन ना मिले? क्यों ना संसद सचिवालय का जो खर्च दिया जाता है उन्हें रोक दिया जाए? क्यों ना उस दिन जो कर्मचारी काम ना कर रहे हो उन्हें रोक दिया जाए, उनकी सैलरी को रोक दिया जाए? जब कुछ काम ही नहीं हो रहा है तो फिर सैलरी किस काम की? लेकिन हमारे सांसद इन सब चीजों से उन्हें पता है कि जनता इस पर ना कभी बोली है ना कभी बोलेगी और वो मजे से नारेबाजी करते हैं। संसद सत्र को बाधित किया जाता है सरकार के ओर से भी और विपक्ष की ओर से भी, और संसद सत्र इसी तरह हंगामे और नारेबाजी की भेंट चढ़ जाती है और हमारी और आपकी कमाई बिल्कुल एक ताश के पत्ते की तरह उड़ा दिया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।